नाज़रीन, यकीनन वो वक्त आपको याद होगा, ख़ास तौर पे जो पुराने लोग हैं, कि शहर में एक टांगा चलता था और उस पर तरह तरह के यानी बैनर लगे होते थे रंग बिरंगे, जिस पर किसी फिल्म की नुमाइश की जा रही होती थी। और एक ढोलची बैठा होता था, वो ढोल की थाप पर ऐलान भी कर रहा होता था कि अगले जुम्मे से ये फिल्म से फलां सिनेमा में लगेगी। और पूरे शहर में वो एक ढंढोरा पीटता था और शहर के चौराहों पर, सड़कों पर यानी कि बैनर लगे होते थे, फ्लैक्स लगे होते थे कि फलां फिल्म आ गई है, तो फिल्म का रुख करो शहर। और उस पर यह है कि जब वो फिल्म का पहला दिन होता था, इफ्तिताई दिन होता था, तो खिड़की तोड़ रश होता था। लोग टिकट लेने के लिए एक दूसरे पर पल पड़ते थे। तो ये सूरत हाल बहुत लोगों ने देखी है। सिनेमा कल्चर होता था, लोग तफरीह के लिए हर जुमेरात जुम्मा हफ्ता यानी लोग फिल्म पर जाते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और जो फिल्म बीनी थी वो बहुत बड़ा कल्चर था। इंडो पाक में अब भी ये, ख़ास तौर पर भारत में तो ये सूरत हाल अब भी कुछ ना कुछ बाकी है। लेकिन पाकिस्तान में इस कल्चर को क्या हुआ है कि बरसों से अब ये कल्चर नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की कोई सिनेमा घरों में कोई फिल्म हिट नज़र नहीं आ रही, बल्कि फिल्म तो आ ही नहीं रही। बल्कि मज़े की बात, अब वो सिनेमा घर ही नहीं रहे, वो ख़त्म हो गए। वहाँ पे प्लाजे बनते जा रहे हैं, वहाँ पे थिएटर बनते जा रहे हैं, बल्कि अब तो लोगों ने थिएटर में भी जाना छोड़ दिया है। ये ऐसा क्या इनकलाब आया है, कभी गौर किया है कि वो सारा कल्चर, माहौल, वो सारी तफरीह ख़त्म होती जा रही है। अब सिर्फ इंसान अब एक कमरे में बैठना चाहता है, और वो एक कमरे तक क्यों महदूद हो गया है। उसको तफरीही सब सारी चीज़ें उसके हाथ में एक मोबाइल ने ले ली हैं। नाजरीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो यानी कि सिनेमा हैं, वो यानी कि जहाँ 186 सिनेमा थे, उनमें सिर्फ चंद सालों में सिर्फ 100 के करीब सिनेमा बंद हो गए हैं। और ये पाकिस्तान के तमाम शहरों में सिनेमा का कल्चर, फिल्म का कल्चर ख़त्म हो गया है, थिएटर का कल्चर बंद ख़त्म हो गया है। तो नाजरीन, आज आप दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक को देख लें, यूरोप को देख लें, वहाँ पे 3D सिनेमा पता नहीं क्या कुछ आ गया है, लेकिन सिनेमा बाकी है, फिल्म बाकी है। मसला ये है कि उन्होंने अपनी फिल्म में जुद्दत लाई है। साइंस टेक्नोलॉजी का वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा, अब फिल्में साइंस और टेक्नोलॉजी पर बन रही हैं, जदीद कैमराज से बन रही हैं, नए आइडियाज़ पर बन रही है, नए मसाइल पर बन रही हैं। गंडासा कल्चर कहीं भी नहीं है। और फिर एक चीज़ है कि उरानियत भी, यानी वल्गैरिटी भी एक हद तक चलती है, एक हद से ज़्यादा नहीं चलती। पूरी दुनिया जो कपड़े उतार के जो फिल्में होती हैं उनको भी नहीं देखती। यानी कहानी भी अहमियत रखती है। अगर कहानी की अहमियत है तो इतनी बड़े बड़े नावल क्यों लिखे गए, इतनी अफसानचे क्यों बनाए गए, अफसाने क्यों लिखे गए। तो नाजरीन, हमारे फिल्म मेकर्स को इस तरफ आना होगा, नए जुद्दत ख्यालात सामने लाने होंगे, नई कहानी लाना होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नई कहानी लाएं और फिर फिल्म बनाएं। मौजूदा दौर को देखें, दौर की रफ्तार को देखें, नई कहानी लाएं। अब वो दौर नहीं रहा 90s का, 80s का, अब 2025 चल रहा है। तो लिहाजा ये है कि नई कहानी लाएं और वक्त को मलहूज़ रखें। यूरोप की फ़िल्म, अंग्रेज़ी फ़िल्म, लोग उनको यानी कि उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन फिर भी उनको कंटेंट का पता नहीं होता, लेकिन मूवी देख रहे होते हैं। उसकी वजह यह होती है कि उनको समझ आ रही होती है कि ये कोई मूवी है। नए आइडियाज़ लाएं, एडवेंचर लाएं। उस पर यह है कि अगर किसी उस पर अफसानवी माहौल पे बनाएं, अगर टूरिज़म पे बनाएं, अगर किसी उस पर बनाएं तो किसी जानदार उससे बनाएं, थीम से बनाएं। तो लिहाजा हमारे फिल्म बेनों को भी, जो फिल्म देखते हैं उनको भी अपने उस पर दोबारा सिनेमा का रुख करना होगा, और फिल्म मेकर्स को भी
ان تمام جو جدت ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اس کا استفادہ کرنا ہوگا، وگرنہ آپ کی فلم ختم ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں ہے، آپ کے پاس کہانی نہیں ہے، تو لہٰذا کہانی کہیں کھو گئی ہے، تو اس لیے ہماری فلم بھی ڈبوں میں بند ہو گئی ہے اور کوئی ہماری فلم کو نہیں دیکھ رہا۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔